मैंने इनको बहुत बार टेलीफोन किया, जब इन्होंने नहीं उठाया फ़ोन तो मैंने भीम सचदेवा जी के फ़ोन पे फ़ोन किया। मैंने कहा अब आप मेरी इनसे बात कीजिए, तो ललित हुड्डा डीटीपी ने बात करने से मना कर दिया। चिंता के साथ फिर मैं वहाँ लोकेशन के पास गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान वो कर चुके थे, और किसी भी लिहाज से उचित नहीं है कि अगर एक विधायक आपको बार बार फ़ोन कर रहा है, आप उससे बात करने को तैयार नहीं है। आप नौकरी तो सरकार की करते हैं, लेकिन सरकार से बात करने को तैयार नहीं है। मेरे पास फ़ोन ही नहीं था उस टाइम पे। फ़ोन एक्चुअली गाड़ी में पड़ा हुआ था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, गाड़ी में था फ़ोन, इसलिए फ़ोन उठा नहीं पाया। प्रसिद्ध उद्योगपति एवं दशहरा कमेटी बरसत रोड के प्रधान भीम सचदेवा की फैक्ट्री पर चला पीला पंजा। जैसे ही डीटीपी विभागीय अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो फैक्ट्री मालिक भीम सचदेवा ने अधिकारियों से कहा कि इसके लिए वह सीएलयू के लिए भी फॉर्म फिल कर चुके हैं। बावजूद उसके पीला पंजा फैक्ट्री पर निरंतर जारी रहा। तो इन्होंने हमें वादा किया था, हमारे दोनों विधायक ने, भाई आपकी जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं ना, जो अब तक बनी हुई हैं, उनको भी हम इसी कोई ऐसे नए तरीके से आप सीएलयू अप्लाई करो और इसको हम आपको परमिशन दिलवाएंगे। उसमें जो भी चार्जेस होगा 200 रुपये 300 रुपये जो सरकार लगाएगी। तो हम सब फैक्ट्री वाले इस बात के लिए सहमत थे भी कोई बात नहीं, हम आपको उसकी जो भी आप हमें लगाओगे वो हम आपको देंगे। और उसमें ये डीटीपी साहब ने कहा था भी मैं कोई फैक्ट्री नहीं गिराऊंगा जिसका भी सीएलयू अप्लाई हो गया। तो हमने सीएलयू अप्लाई कर दिया। जब हमने सीएलयू अप्लाई किया तो उसके बाद उसमें कुछ इन्होंने पेपर मांगे मेरे से, तो वो पेपर हमने तहसील में अप्लाई कर दिए, लेकिन कोविड होने की वजह से वो पेपर अवेलेबल नहीं हो पाए, क्योंकि जमाबंदी बंद हैं कुछ गांव की, तो उस वजह से वो पेपर नहीं बन पाए। अब वो पेपर नहीं बन पाए तो हमने इनको बोला भाई कोई बात नहीं, पेपर जब बन जाएंगे। तो फिर एक मीटिंग और हुई थी, तब इन्होंने कहा था भाई जहाँ जहाँ आपको तहसील में दिक्कत आ रही हो हमें बताओ। तो हमने इनको बता दिया था भाई ये प्रॉब्लम है, कहने लगे जी कोई बात नहीं। तो आज हम डीटीपी साहब जब आए तो हमने बताया, उनको दिखाया, उनको पेपर दिए, भाई ये देखो आपके सिग्नेचर हैं किसी और के हैं। कहते जी इसके बाद आपने पेपर अप्लाई नहीं किए। मैं कहा हमने आपको कह दिया था भाई आप पेपर अप्लाई अगर नहीं हुए, अप्लाई हमने कर रखे हैं, लेकिन तहसील में जमाबंदी जब बंद है तो वो हम कहाँ से ला सकते हैं। तो उन्होंने इस बात की अनसुनी की। एक सिर्फ मेरी फैक्ट्री को और चोपड़ा जी की फैक्ट्री को टारगेट बनाया गया है, और जिन लोगों से पैसे ये लोग लेते थे उनकी किसी की भी फैक्ट्री इन्होंने नहीं गिराई। यह देख फैक्ट्री मालिक ने शहरी विधायक प्रमोद विज से संपर्क साधा और इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। अब क्या? अब विधायक ने तुरंत डीटीपी अधिकारी ललित हुड्डा से बातचीत करने के लिए फोन लगाया, लेकिन अधिकारी ने फोन नहीं उठाया और बवाल होना लाजमी था, क्योंकि विधायक ने फैक्ट्री मालिक को आश्वासन जो कर दिया था। विधायक का फोन जब अधिकारी ने नहीं उठाया तो विधायक जी मौके पर ही पहुंच गए। जाकर देखा तो तब तक फैक्ट्री में पीले पंजे की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी और विधायक ने मौका अधिकारी को कार्रवाई करने से रोका। तब तक पीला पंजा अपना काम शुरू कर चुका था और आग बबूला हुए विधायक बोले अधिकारी अब उनकी बात नहीं सुनते, जिसको लेकर वह विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता व मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी ला चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री से मिलकर बातचीत करेंगे और अधिकारी पर कार्रवाई करने की बात कही। लेकिन आज जब ये फैक्ट्री तोड़ी गई है तो मैं वहाँ पे जब गया तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया है। डीटीपी ललित हुड्डा जी वहाँ थे। मैंने उनसे प्रार्थना भी की। मैंने कहा जिस तरह से हमारे में एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, सरकार कोई ना कोई योजना बना रही है कि इन फैक्ट्रियों को आगे से कैसे प्रोविज़न करना है या इनको रेगुलाइज करना है तो कैसे करना है। और उसमें एक समाधान ये भी माननीय मुख्यमंत्री ने दिया था कि सभी लोग अपना सीएलयू अप्लाई करें जो फैक्ट्रियाँ बनी पड़ी हैं। तो भीम सचदेवा जी ने अपनी फैक्ट्री का सीएलयू भी अप्लाई कर दिया, समय रहते कर दिया। उसमें सिर्फ जमाबंदी की कमी थी और जमाबंदी उनको कोविड के दौरान तहसील से मिल नहीं पा रही, इसलिए वो जमा नहीं करवा पाए। उन्होंने उनको कहा भी डीटीपी ललित हुड्डा को कि आप मत तोड़िए, मैंने इसकी सीएलयू भी अप्लाई की हुई है, जैसा निर्देश आया था माननीय मुख्यमंत्री जी का, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। जब मेरा उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ समय पहले माननीय स्पीकर महोदय ज्ञानचंद गुप्ता जी ने एक लेटर भी जारी किया था कि सभी अधिकारी विधायकों की और एमपी सांसद महोदय के फ़ोन हमेशा उठाए और अगर नहीं उठाते वापस कॉल करें। मैंने इनको बहुत बार टेलीफोन किया, जब इन्होंने नहीं उठाया फ़ोन तो मैंने भीम सचदेवा जी के फ़ोन पे फ़ोन किया। मैंने कहा अब आप मेरी इनसे बात कीजिए, तो ललित हुड्डा डीटीपी ने बात करने से मना कर दिया। चिंता के साथ फिर मैं वहाँ लोकेशन के पास गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान वो कर चुके थे, और किसी भी लिहाज से उचित नहीं है कि अगर एक विधायक आपको बार बार फ़ोन कर रहा है, आप उससे बात करने को तैयार नहीं है।
आप नौकरी तो सरकार की करते हैं लेकिन सरकार से बात करने को तैयार नहीं है। तो मैं इसकी चिंता के साथ माननीय मुख्यमंत्री ध्यान में ये बात जरूर लाऊंगा। एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि मैंने पांडुरंगा जी से उनसे टेलीफोन चंडीगढ़ बात किया। उन्होंने कहा ठीक है मैं ललित हुड्डा जी से बात करता हूँ, लेकिन उनका फ़ोन भी ये नहीं ले पाए क्योंकि फ़्लाइट मोड में इन्होंने अपना फ़ोन कर दिया। अपने आप को दुनिया से इन्होंने काट लिया। ये इस तरह समझते हैं कि हम खुदा हैं, उस टाइम हम किसी की नहीं सुनेंगे। बस इनको तो नुकसान करने में मज़ा आता है कुछ अधिकारियों को। और वही भीम सिंहदेवा जी का आज बहुत लाखों रुपए का इन्होंने नुकसान किया है। इसकी सूचना जानकारी पूरी माननीय मुख्यमंत्री को 1-2 दिन में जाके दूंगा। जब डीटीपी अधिकारी से इस पूरे मामले की जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि फैक्ट्री मालिक को पहले नोटिस दिया गया था और उसके बावजूद भी वे नहीं माने तो यह कार्रवाई अमल में लाई गई। और रही बात फोन की, तो फोन गाड़ी में था इसलिए पता नहीं चला। एक जगह पे की अमतराज कॉलोनी थी, जो कुछ फैक्ट्रियाँ बनी हुई थी, कुछ चारदीवारी थी, उनको हमने नोटिस दिए हुए थे। समय पर नोटिस दे रखे थे, सारे हमारे काम हो रहे थे। उसके बावजूद भी जब उन्होंने वहाँ पे काम जारी रखा तो फिर हमने आज ये कार्रवाई की और डिमोलिशन की है। फैक्ट्री मालिक था जो भीम सिंहदेवा जी, उसका कहना था कि कुछ उन्होंने कागज शेयर उसके लिए अप्लाई कर रखा था। उसने CLU अप्लाई किया था लेकिन वो रिटर्न हो चुका था और उसने दोबारा फिर अप्लाई नहीं किया। इसमें सर विधायक और सांसद के फ़ोन भी आए, कर भी उन्होंने बात नहीं की। मेरे पास फ़ोन ही नहीं था उस टाइम पर। फ़ोन एक्चुअली गाड़ी में पड़ा हुआ था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। गाड़ी में था फ़ोन, इसलिए फ़ोन उठा नहीं पाया, तो इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाया। ये जो कार्रवाई की गई सर ठीक है आप? हाँ बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल जायज़ कार्रवाई है, कोई इसमें हमने कोई गलत नहीं किया गया। उनका कहना है कि सर कोई नोटिस नहीं दिया गया, बिना नोटिस बिल्कुल नोटिस दिए हुए हैं, सारी कार्रवाई पूरी है। हम लीगल काम करते हैं, बिना उसके तो जब किसी की फैक्ट्री तोड़ रहे हैं या किसी का घर तोड़ रहे हैं बिना कागजी कार्रवाई के हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम जाके वहाँ पे कुछ भी कार्रवाई कर लें। किसी का नुकसान हो रहा है तो हम ये तो इंश्योर करेंगे कि पहले हमने सारी कार्रवाई कर रखी हो। बिना कार्रवाई के जाके किसी का तोड़ के और हम वो अपने सिर पर नहीं ले सकते। तो हमारे कागज़ सारे पूरे हैं, हमने पूरी कार्रवाई की हुई थी, सारे नोटिस दे रखे थे, उसके बाद ही कार्रवाई हुई। अब सवाल यह है कि अधिकारी क्या अपने आप वहां कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे या फिर उन्हें उच्च अधिकारियों का आदेश था, और आदेश था तो उसमें अधिकारियों की कहाँ गलती है। प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और नेता राजनीति। अब एक दूसरे की नाराजगी क्या गुल खिलाएगी, क्योंकि यह तो पानीपत में हो ही रहा है। भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा और कार्रवाई पर सिफारिश जारी है, तो अपना पानीपत कैसे सुधरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।